Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। जैसा कि आपको मालूम होगा, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं। इसके अलावा पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में 3-3 जिले हैं। आज का जो टॉपिक है और हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें आपको 5 जिले मिलेंगे। उन्हीं 5 जिलों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसे कवर करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है खूंटी जिला। खूंटी जिला को जानने के लिए सबसे पहले इसके मानचित्र को ही जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात मानचित्र पर कर लेते हैं। मानचित्र में आपको कई प्रखंड दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं सभी प्रखंडों से मिलकर खूंटी जिला का निर्माण होता है, जिसमें से है अड़की, खूंटी, मुरहू, तोरपा, कर्रा और रनिया। कुल 6 प्रखंड हैं जो खूंटी जिला के अंतर्गत आते हैं। एक दो बार आप नाम पढ़ लीजिए, मानचित्र को देख लीजिए, आपको यह स्वयं ही याद हो जाएगा। हमने खूंटी जिला के मानचित्र को देखा, अब बारी है ये देखने की कि खूंटी जिला झारखंड के मानचित्र पर कहाँ है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र होगा, इसमें आपको देखना है कि खूंटी जिला कहाँ स्थित है। ये रहा खूंटी जिला, आप देख पा रहे होंगे खूंटी जिला को। खूंटी जिला एक ऐसा जिला है जो अन्य सभी ओर से झारखंड के ही किसी न किसी अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। जैसा कि खूंटी एक ओर से रांची से, एक ओर से गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के साथ जुड़ा है, अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा ये साझा नहीं करता। ठीक इसी प्रकार खूंटी के साथ लोहरदग्गा भी कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको जो भी यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये सभी 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के ही भाग हैं, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें है रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदग्गा। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। खूंटी और लोहरदग्गा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा एक स्थिति आप कर्क रेखा की भी देख लीजिए। कर्क रेखा लातेहार से होता हुआ गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो होता हुआ पार करता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो कर्क रेखा 3 प्रमंडल के जिलों को छूता है। पहला है पलामू प्रमंडल का लातेहार, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक गुमला जिला होता है, एक लोहरदग्गा और एक रांची। 3 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के भी हैं। इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का रामगढ़ और बोकारो 2 ऐसे जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जब हम सभी को जोड़ेंगे तो कुल 6 जिले ऐसे होते हैं जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिले हैं, गुमला, लोहरदग्गा और रांची। ये बात आपको याद रखना है। आप एक बार मानचित्र में देख लीजिए, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक यूपी और एक छत्तीसगढ़। ये हमारा झारखंड का मानचित्र है। इसके अलावा आपको जो भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये 7 जिले आप कहेंगे कि ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और इसके अलावा जो ये आपको 6 जिले इस ओर दिखाई दे रहे हैं, ये है संथाल परगना प्रमंडल। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 छोटे छोटे प्रमंडल हैं, एक है पलामू प्रमंडल और एक है कोल्हान प्रमंडल। पलामू प्रमंडल ये येलो कलर वाला है और जो कोल्हान प्रमंडल है ये पिंक कलर में जो है ये कोल्हान प्रमंडल है।
आपने मानचित्र को देख लिया, आपको काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने खूंटी भी देख लिया कि खूंटी कहाँ है। अब चलते हैं प्रश्नों पर कि कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में खूंटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि खूंटी जिले में कितने प्रखंड है। तो अभी आपने देखा मानचित्र में 6 प्रखंड है। खूंटी है, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा एवं रनिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है खूंटी जिला का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 12 सितंबर 2007 को। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। आंसर है खूंटी। और आपसे अगर परसेंटेज पूछे तो आंसर हो जाएगा 73.25%। एक बात याद रखने लायक, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो आप रांची कहेंगे, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा खूंटी और परसेंटेज हो जाएगा 73.25%। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है खूंटी जिला किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था। आंसर है रांची जिला को। क्वेश्चन नंबर 5 खूंटी जिला का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है खूंटी है खूंटी जिला का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 खूंटी का क्षेत्रफल कितना है। आंसर है 2535 वर्ग किलोमीटर खूंटी जिला का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 7 खूंटी जिले की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी दर्ज की गई है। आंसर है 5,31,885। क्वेश्चन नंबर 8 खूंटी की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। आंसर है 22.32%। आगे क्वेश्चन है कि खूंटी का जनसंख्या घनत्व कितना है। आंसर है 210। क्वेश्चन नंबर 10 है खूंटी जिले में लिंगानुपात कितना है। आंसर है 997, यानी 1000 पुरुषों में 997 महिलाएं हैं, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 खूंटी जिले में शिशु लिंगानुपात कितना है। आंसर है 964। क्वेश्चन नंबर 12 खूंटी में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। आंसर है 63.86%। अगला प्रश्न खूंटी जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। आंसर है 1 अनुमंडल है और उसका नाम है खूंटी। क्वेश्चन नंबर 14 खूंटी जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। आंसर है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं खूंटी जिला के अंतर्गत। पहला है खूंटी और दूसरा है तोरपा। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से आपको 2 विधानसभा क्षेत्र खूंटी जिला के अंतर्गत मिल जाएंगे। अगला प्रश्न खूंटी जिले से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आंसर है NH 33 और 75। क्वेश्चन नंबर 16 खूंटी जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। आंसर है कांची नदी, कारो नदी, करकरी नदी और बनाई नदी। अगला प्रश्न खूंटी जिला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। आंसर है चूना पत्थर और इमारती पत्थर। अगला प्रश्न खूंटी जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। आंसर है पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार हिरन पार्क, डोंबारी पहाड़ी, उलिहातू, और आप उलिहातू से परिचित होंगे जो कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। इसके अलावा उलिहातू पहाड़ी है खूंटी जिला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खूंटी जिला में स्थित धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। आंसर है शिव मंदिर और आमरेश्वर धाम। क्वेश्चन नंबर 20 है डोंबारी पहाड़ी कहाँ स्थित है। आंसर है खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में डोंबारी पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है कि डोंबारी पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। आप पहले जानिए कि डोंबारी पहाड़ी और डोंबारी बुरु दोनों सेम है। स्थानीय भाषा में पहाड़ी को बुरु कहा जाता है। डोंबारी बुरु क्यों प्रसिद्ध है। आंसर है 9 जनवरी 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ डोंबारी पहाड़ी में एक सभा कर रहे थे। उन्हें सुनने के लिए आसपास के गांव के सैकड़ों लोग आ गए।
जिसमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। सभी इस सभा को सुन रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर कर गोलियों से भून दिया। इस दर्दनाक घटना में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। अच्छी बात यह रही कि बिरसा मुंडा वहां से बचकर भागने में सफल हुए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा है? आंसर है खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? आंसर है खूंटी से। अगला प्रश्न आपके लिए, खूंटी जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इतनी देर से आपने खूंटी जिला के बारे में बहुत कुछ जाना। अब बारी आपकी है, आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि खूंटी जिला किस प्रमंडल का भाग है। और इसके साथ आगे अब हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, जो कि है रांची जिला। रांची जिला काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या में भी काफ़ी बड़ा है और इसमें कुल 18 प्रखंड हैं। रांची हमारी राजधानी भी है और इसलिए ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रांची में बहुत से शैक्षणिक संस्थान भी हैं और बहुत से पर्यटक स्थल भी हैं और ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए रांची जिला आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसके मानचित्र को ही देखेंगे। मानचित्र को ध्यानपूर्वक आप देखिए। इसमें आपको बहुत सारे प्रखंड दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली, राहे, बुंडू, अनगड़ा, ओरमांझी, नामकुम, कांके, नगड़ी, रातू, बुड़मू, खलारी, चान्हो, मांडर, बेड़ो, इटकी, लापो, ये सभी रांची जिला के अंतर्गत आने वाले प्रखंड हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो ये सभी स्थानों के नामों से आप परिचित होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा, इसलिए इसको याद रखना कोई ज़्यादा हार्ड काम आपके लिए नहीं होगा। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। हमने झारखंड में रांची जिला के मानचित्र को देखा। हमने देखा कि उसमें कुल 18 प्रखंड हैं। अब देख लेते हैं कि रांची जिला झारखंड के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र होगा। इससे पहले हमने खूंटी जिले के बारे में बात की थी और उसे मानचित्र पे हमने देखा था। अब हम देखेंगे खूंटी के बाद रांची। आप रांची को देख पा रहे होंगे, ये रहा रांची। एक ओर से ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, इसके अलावा अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। यह झारखंड के ही अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, जिसमें से आपको रामगढ़ दिख रहा होगा, हजारीबाग, इस साइड से थोड़ा सा भाग चतरा का भी है, ध्यान से देखिए। उसके अलावा लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खूंटी, ये इसके आसपास के जिले हैं जिसके साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। रांची को हमने जाना था कि कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। लातेहार से प्रवेश करता है, गुमला से होता हुआ लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। तो रांची एक ऐसा जिला भी है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि रांची से कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न, रांची जिले में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 18। अभी आपने देखा था। रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो, ओरमांझी, अनगड़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुड़मू। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। रांची जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, क्योंकि इस वीडियो में हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रांची जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 5097 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, रांची जिला का मुख्यालय है? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 जनगणना के अनुसार
रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 29,14,253। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। और इसकी जनसंख्या कितनी है? आंसर है 29,14,253। क्वेश्चन नंबर 32, रांची जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? आंसर है 23.9%। आगे क्वेश्चन है, रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 572। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के रांची जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 949, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता। 1000 पुरुषों में मात्र 949 महिलाएं ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रांची जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 938 और यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रांची जिला का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 76.06%। रांची जिला का साक्षरता दर झारखंड के सभी जिलों में सबसे अधिक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में भी रांची सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। और आपसे अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आंसर है 84.26%। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। परसेंटेज पूछे 67.44%। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? आंसर है रांची जिला। अभी हमने खूंटी के बारे में पढ़ा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक खूंटी में है, और आपसे जनसंख्या पूछे तो इसका आंसर रांची हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 41, रांची जिला में कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 2 अनुमंडल हैं। पहला है रांची सदर और दूसरा है बुंडू। क्वेश्चन नंबर 42 है, रांची जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? आंसर है 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 7 विधानसभा क्षेत्र रांची जिले के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आंसर है रांची जिला के अंतर्गत ही सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसकी संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 44, रांची जिले में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आंसर है NH23, 33 और 75। क्वेश्चन नंबर 45, रांची जिला में स्थित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी और हरमू नदी। नदी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, रांची जिला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम और इल्मेनाइट। क्वेश्चन नंबर 47, रांची जिला में स्थित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? आंसर है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HEC कहते हैं। इसके अलावा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मुरी है। ACC सीमेंट लिमिटेड खलारी भी रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। और उषा मार्टिन कंपनी नामकुम भी रांची जिला में स्थित है। इसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भी रांची जिले में ही है। क्वेश्चन नंबर 48, रांची में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? उनके नाम आपको बताने हैं। पहला है हुंडरू जलप्रपात। इसके अलावा जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, जिसे मोराबादी पहाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है,
इसके अलावा आपको मैक्लुस्कीगंज मिल जाएगा, गेतलसूद डैम और मांझी में है, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क और योगदा मठ आश्रम, ये सभी रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रांची जिला में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथपुर मंदिर वही है जहां रथ यात्रा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रांची जिला में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? आंसर है रांची विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कहें या नामकरण 2017 में हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980, केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे भी रांची में है और ये 2009 में बना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय भी रांची में है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। याद रखेंगे 2010 में राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा भी रांची में मिलेगा। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कृषि महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसके अलावा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुन भी रांची में ही है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भी रांची में है और आपको याद रखना है कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके अलावा भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये सभी रांची में है। रिन पास भी रांची में है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1952 में हुई, ये भी आपको रांची जिला के अंतर्गत मिलेगा। इसके अलावा झारखंड न्यायिक अकादमी, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी रांची में स्थित है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। शैक्षणिक संस्थानों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहाँ है? आंसर है कि मैक्लुस्कीगंज जो है वो एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, जो कि रांची जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52, मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहते हैं? आंसर है रांची को। क्वेश्चन नंबर 53, विल्किंसनगंज किस शहर का पुराना नाम है? आंसर है रांची। अगला प्रश्न है किशुनपुर किसका पुराना नाम है? आंसर है रांची। दोनों जो है विल्किंसनगंज या किशुनपुर, ये पुराने नाम है रांची के, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल कौन सा है? आंसर है रिन पास रांची। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड का एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कौन सा है? आंसर है रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? आंसर है रांची में। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिरसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर है रांची में है। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड का प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ खोला गया है? आंसर है रांची में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, झारखंड का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? आंसर है रांची। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रथम नगर निगम कौन सा है? आंसर है रांची नगर निगम और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड की प्रथम नगर पालिका कौन सी है? आंसर है रांची नगर पालिका, स्थापना 1869। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है?
आंसर है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, रिम्स। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। क्वेश्चन नंबर 67 है, झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। आंसर है रांची विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 68 है, रांची में स्थित स्टेडियम कौन कौन से हैं। आंसर है बिरसा स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, बुद्धू भगत स्टेडियम, प्रभात तारा स्टेडियम, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव, इसके अलावा JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। JSCA यानी झारखंड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन, फुल फॉर्म है इसका, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, मैक्लुस्कीगंज की स्थापना किसने की थी। आंसर है अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने। क्वेश्चन नंबर 70, मैक्लुस्कीगंज रांची जिला मुख्यालय से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंसर है 60 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 71, कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कब और किसने किया था। आंसर है मैक्लुस्की ने 1933 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 72, परमहंस योगानंद ने रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी। आंसर है 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कासिम बाजार के महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी ने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस योगानंद को आश्रम और विद्यालय की स्थापना हेतु दान में कब दिया था। आंसर है 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, टैगोर हिल पर किनकी समाधि निर्मित है। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न आपके लिए, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपने इतनी देर से रांची के बारे में पढ़ा और जाना, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। अब तीसरे टॉपिक पर हम लोग आएंगे जिसका नाम है लोहरदगा जिला। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे लोहरदगा जिला को। इसमें आपको कई प्रखंड दिखाई दे रहे हैं और इनकी कुल संख्या 7 है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रखंड हैं। सेन्हा, भंडरा, कैरो, कुड्डू, एक लोहरदगा प्रखंड भी है जो लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है, किस्को है और पेसरार। कुल कितने हुए 7 जिले हैं जो 7 प्रखंड हैं जो लोहरदगा जिले के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं कि झारखंड में लोहरदगा कहाँ स्थित है। आप मानचित्र देख पा रहे होंगे और आपको देखना है लोहरदगा जिला। ये रहा लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला और खूंटी जिला मैंने आपको बताया था कि दोनों एक हिसाब से सेम आते हैं। वो क्या है, ये किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। इसके बारे में हमें याद रखना है कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा भी लोहरदगा से होकर प्रवेश करेगी और पार करेगी, क्योंकि ये प्रवेश करेगी लातेहार से, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में, ध्यान से देखिए। अब बात कर लेते हैं कि लोहरदगा जिला से कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ लिए जा सकते हैं। पहला प्रश्न, लोहरदगा जिला के अंतर्गत प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। 7 प्रखंड है। मानचित्र देखिए, लोहरदगा, कुड्डू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, कैरो और भंडरा। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिला किस प्रमंडल का भाग है। आंसर है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। और आपको मालूम है कि इस वीडियो में हम उन्हीं जिलों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के भाग हैं और ये कुल 5 जिले हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। लोहरदगा जिला का मुख्यालय है। आंसर है लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आंसर है लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है और ये आपको याद होना चाहिए, प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की
न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? आंसर है लोहरदगा जिले में। अभी हमने पढ़ा था कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी वो रांची में निवास करती है, और परसेंटेज में पूछे तो खूंटी पे निवास करती है। और सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या जो कि अनुसूचित जनजाति की किस जिले में है, आंसर है लोहरदगा जिले में। अगला प्रश्न, लोहरदगा जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 1983 में। क्वेश्चन नंबर 81, लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 1502 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82, 2011 जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 4,61,790। क्वेश्चन नंबर 83, लोहरदगा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 26.68%। क्वेश्चन नंबर 84, लोहरदगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 307। क्वेश्चन नंबर 85, लोहरदगा जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 985, यानी कि 1000 पुरुषों में 985 महिलाएं। स्थिति ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 86, लोहरदगा जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 970। ये स्थिति भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, लोहरदगा जिला का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 67.61%। क्वेश्चन नंबर 88, लोहरदगा जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 1 अनुमंडल है, उसका नाम है लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 89, लोहरदगा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 1 विधानसभा क्षेत्र है, और वो है लोहरदगा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 1 विधानसभा क्षेत्र आपको लोहरदगा में मिलेगा। 7 विधानसभा क्षेत्र आपको रांची में मिले थे और 2 विधानसभा क्षेत्र खूंटी में। याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 90, लोहरदगा जिला की प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर है दक्षिणी कोयल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91 है, लोहरदगा जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है बॉक्साइट और क्ले। क्वेश्चन नंबर 92, लोहरदगा जिला में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? आंसर है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप जरूर से याद रखेंगे। लोहरदगा जिले में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कि झारखंड का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 93, झारखंड के कौन कौन से जिले अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते? वे हैं लोहरदगा एवं खूंटी। ये दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, और ये है आपके लिए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अभी तक में आपके लिए 3 प्रश्न हुए, क्योंकि अब तक में हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। अब बारी है गुमला जिला की। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, गुमला जिला का मानचित्र में आपको ध्यान से देखना है। इसमें प्रखंड है कई, जैसे कि कमडारा, बसिया, भरनू, सिसई, घाघरा, गुमला, पालकोट, रायडी, विशुनपुर, चैनपुर, अल्बर्ट एक्का और डुमरी। ये सभी प्रखंड हैं जो कि गुमला जिला के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं कि झारखंड में गुमला जिला कहाँ स्थित है। जैसा कि आप मानचित्र देख पा रहे होंगे, आपको देखना है गुमला जिला। ये रहा गुमला जिला। गुमला जिला आप देख पा रहे होंगे, ये एक ओर से छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसका सीमा साझा करने की स्थिति है, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा यह एक साइड से सिमडेगा से खूंटी, रांची, लोहरदगा और यहाँ तक कि लातेहार से भी जुड़ा हुआ है। ये इसकी चारों ओर की बाउंड्रीज है, जो आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। इसके अलावा फिर से याद करना है कि कर्क रेखा भी गुमला से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति एक बार और देख लेते हैं। गुमला के बहुत सारे पार्ट को तो नहीं कवर करती, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा जिला जरूर है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए गुमला को भी याद रखना है। 6 जिलों में से है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है।
आपने गुमला को मानचित्र में देखा। अब हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो सीधे ही हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न, गुमला जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 18 मई 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला जिला का मुख्यालय है? आंसर है गुमला। क्वेश्चन नंबर 97, गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 5360 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम के बाद दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? आंसर है गुमला। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वह है गुमला जिला। क्वेश्चन नंबर 99, 2011 जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 10,25,213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 191। क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में गुमला का स्थान कौन सा है? आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान सिमडेगा का है और फिर लातेहार, और तीसरे स्थान पर आता है गुमला। क्वेश्चन नंबर 102, गुमला जिले की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10 के जनसंख्या वृद्धि दर उसे कहते हैं जो 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या जिस वृद्धि दर से बढ़ती है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 2001 में झारखंड की पहली जनगणना हुई, इसलिए इसे पहली जनगणना कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के निर्माण के बाद ये झारखंड की पहली जनगणना थी। 2000 में झारखंड बना और 2001 में झारखंड की पहली जनगणना हुई, और उसके बाद दूसरी जो जनगणना थी वो 2011 में हुई। 2001 और 2011 के मध्य 10 वर्षों का समय था, और इसी 10 वर्षों में जनसंख्या जिस वृद्धि दर से बढ़ी उसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे कि यह 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, और गुमला की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 23.16% है। क्वेश्चन नंबर 103, गुमला जिले में लिंगानुपात कितना है? आंसर है 993, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। 1000 पुरुषों में 993 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 104, झारखंड में लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला किस स्थान पर है? आंसर है चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम है, और पश्चिमी सिंहभूम 1005 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। इसके अलावा सिमडेगा और खूंटी है जो कि 997 है, और 993 गुमला है। ये सभी ऐसे जिले हैं जिनकी स्थिति लिंगानुपात में अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 105, गुमला जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 963। अगला प्रश्न, गुमला जिले में साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 75.55%। अगला प्रश्न, झारखंड के न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में गुमला का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान लोहरदगा, दूसरा खूंटी, तीसरा पाकुड़, और चौथे स्थान पर आता है गुमला। अगला प्रश्न, गुमला जिले में अनुमंडल कितने हैं? आंसर है 3 अनुमंडल है। एक है गुमला, दूसरा चैनपुर और तीसरा बसिया। अगला प्रश्न, गुमला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अभी हमने मानचित्र में देखा था कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 110, गुमला जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं? आंसर है 12 प्रखंड हैं। अभी हमने मानचित्र में देखा था गुमला, सिसई, विशुनपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडी, कमडारा, भरनो, पालकोट और अल्बर्टेका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों में से गुमला का स्थान कौन सा है? आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान रांची का आता है, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, फिर आता है गुमला तीसरे स्थान पर।
इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम और दुमका, ये ऐसे जिले हैं जहां आपको सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में गुमला का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान गोड्डा, फिर गढ़वा, फिर चतरा और चौथे स्थान पर आता है गुमला। अगला प्रश्न, गुमला जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है गुमला, दूसरा सिसई और तीसरा विशुनपुर। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 3 आपको मिलेंगे गुमला जिला के अंतर्गत। अगला प्रश्न, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ? आंसर है अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को। अगला प्रश्न, अमर शहीद अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए थे? आंसर है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमर शहीद अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, गुमला जिले से होकर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर है NH-23, NH-78 और 143A। अगला प्रश्न, गुमला जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आंसर है चैनपुर, गुमला। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है? और वो जिला है गुमला जिला, जहाँ सर्वाधिक सिंचाई कुएं से होती है। अगला प्रश्न, गुमला जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है बॉक्साइट, चूना पत्थर, सीसा, क्वार्ट्ज, काइनाइट और लोहा। अगला प्रश्न, गुमला जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है घाघरा जलप्रपात है, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, सधानी जलप्रपात, पालकोट अभयारण्य, और आपको याद रखना है कि पालकोट अभयारण्य और नौरत्नगढ़ का किला भी आपको मिल जाएगा गुमला में, दोनों इम्पॉर्टेंट है। नौरत्नगढ़ का किला नागवंशी राजा दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में बनाया था और पालकोट का राजमहल नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने बनवाया था। इसके अलावा आपको नागफेनी का राजमहल भी मिलेगा गुमला जिले के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं गुमला जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। एक है वासुदेवराय मंदिर, उसके अलावा है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर के लिए याद रखेंगे इसे गजघंट राय ने 908 ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा हापा मुनि मंदिर, अंजन धाम मंदिर, राम रेखा धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर, सती मठ, नागफनी जगन्नाथ मंदिर और टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला के अंतर्गत मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा गुमला के किस गांव से मिली है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आंसर है कटुंगा गांव से। क्वेश्चन नंबर 124, गुमला जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, और इस वीडियो में हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल को ही कवर कर रहे हैं जिसमें 5 जिले हैं। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहते हैं? आंसर है कोराम्बे को कहते हैं छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 126, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी तक आपके लिए 4 प्रश्न हो गए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब चलते हैं सिमडेगा जिला पर, और यह टॉपिक हमारे इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है। सिमडेगा जिला आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें कई प्रखंड हैं जिसमें है बानो, कोलेबिरा, जलडेगा, बांसजोर, पाकरटांड। सिमडेगा भी एक प्रमंडल है जो कि सिमडेगा जिला के अंतर्गत है। ठठई नगर, बोलवा, केरशई और कुर्डेल, इन सभी को आप याद रखेंगे, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सिमडेगा जिला झारखंड के मैप में कहाँ है। ये रहा सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला एक ऐसा जिला है जो 1 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वो 2 राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़, मानचित्र को ध्यान से देखिए, और एक ओर से है उड़ीसा। 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला
जिला है सिमडेगा। इसे आप 1-2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि सिमडेगा की स्थिति कहाँ है। अब चलते हैं वैसे प्रश्नों पर जो सीधे हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, सिमडेगा जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला का गठन हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला गठन से पूर्व किस जिले का भाग था? आंसर है गुमला जिले का भाग था गठन से पूर्व सिमडेगा। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिले का मुख्यालय है? आंसर है सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 131, सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 3774 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 5,99,578, यानी लगभग 6 लाख के आसपास। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में सिमडेगा कौन से स्थान पर है? आंसर है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है लोहरदगा, दूसरे स्थान पर खूंटी और तीसरे स्थान पर है सिमडेगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर है सिमडेगा। और आपसे अगर परसेंटेज पूछे जाए तो आप कहेंगे 53.81%। अगला प्रश्न, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान कौन सा है? आंसर है 5वां स्थान है। पहला स्थान लोहरदगा का है, दूसरा स्थान खूंटी का है, तीसरा स्थान पाकुड़ का, फिर गुमला और फिर सिमडेगा। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां आपको न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या मिलेंगी। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अभी आपने 10 की जनसंख्या वृद्धि दर को समझा था और ये सिमडेगा के लिए 16.58% है। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 159। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर है सिमडेगा और कितना है? 159 है। इसके बाद क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 997 और जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। 140 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान कौन सा है? आंसर है दूसरा है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, मैंने आपको बताया था कि 1005 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 1005 महिलाएं हैं। सिमडेगा और खूंटी दोनों दूसरे स्थान पर होना चाहिए क्योंकि दोनों की स्थिति 997 ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे आप सिमडेगा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 969। अगला प्रश्न, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान पश्चिमी सिंहभूम का है, दूसरा स्थान पाकुड़ का है, तीसरा लोहरदगा और चौथा स्थान सिमडेगा का है। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिले का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 67.99%। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 1 अनुमंडल है और उसका नाम है सिमडेगा। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं? आंसर है 10 प्रखंड आते हैं। अभी आपने मानचित्र में देखा था, सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो, बांसजोड़, जलडेगा, बोलवा, कुरडेग, पाकरटांड़, केरसई और ठेठईनगर। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? आंसर है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक है सिमडेगा और दूसरा कोलेबिरा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र आपको सिमडेगा के अंतर्गत मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147, सिमडेगा जिला से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आंसर है NH-23। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिला की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। अगला क्वेश्चन, सिमडेगा में कौन कौन से जलप्रपात हैं? आंसर है केला घाघ जलप्रपात और सुगा काटा घाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न,
सिमडेगा किस खाद्य फसल के उत्पादन में अग्रणी जिलों में से एक है? आंसर है पपीता के उत्पादन में सिमडेगा अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 151, सिमडेगा जिला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है क्वार्ट्ज और चूना पत्थर। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है बीरू कैशलपुर परगना कहते थे, जो कि राजा कटंग देव द्वारा शासित था। यानी राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैशलपुर परगना कहकर सिमडेगा को संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न, राम रेखा धाम मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर है सिमडेगा में। एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में लगता है, लेकिन राम रेखा धाम मंदिर आपको गुमला में मिलेगा। ये दोनों बातों पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बारी है अंतिम प्रश्न की, जो कि इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। शंख नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए कुल 5 प्रश्न अब तक में हो गए। पांचों प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 ऐसा लिख करके आप लिखें उसे आंसर को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में मदद हो सके। अगर आपको PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको मेरे सभी वीडियोस के PDF मिल जाएंगे और इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा। धन्यवाद।